नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का हमारा टॉपिक है डेटा क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटी। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना, पर ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इंटरव्यूज के लिए। तो मोबाइल को साइड में रख दो, फोकस मोड ऑन कर लो और चलो शुरू करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्विगी का ऑर्डर पड़ोस वाले घर चला गया हो, या अमेज़न का पैकेज कहीं और ही डिलीवर हो गया? गुस्सा आता है ना। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? इन सब गड़बड़ियों के पीछे का जो विलेन है ना, वो है डर्टी डेटा। हाँ, यही नाम है इसका। डर्टी डेटा का मतलब है गलत, इनकम्प्लीट या इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। सिंपल, समझ आया डर्टी डेटा क्या है? एक बार खुद को बोलकर समझाओ। तो ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 1 पर। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से समझना पड़ता है, राइट? आखिर ये डर्टी डेटा है क्या भला, और ये कंपनीज को और हमको क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है? रेडी हो? चलो देखते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब सोल्यूशन पर आते हैं। सेक्शन 2, इस डिजिटल कचरे को साफ करने का पहला स्टेप है इसको ऑर्गेनाइज करना। दिमाग में जा रहा है? फोकस बना हुआ है ना स्क्रीन पर? ओके, स्क्रीन पे देखो। डेटा मोटा मोटा 2 टाइप का होता है। लेफ्ट में है स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे एक्सेल शीट, एकदम साफ सुथरा टेबल फॉर्मेट में। और राइट में है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट्स, ईमेल्स, वीडियोस। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। अब आप बताओ, दुनिया में 90% डेटा कौन सा है? सोचो। अनस्ट्रक्चर्ड, सही पकड़े। आप एक्टिव हो, बढ़िया। ठीक है, तो बिग पिक्चर क्लियर हो गई, स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड। अब लेवल 2 पर चलते हैं, सेक्शन 3। अब हम डेटा के स्पेसिफिक टाइप्स को डिकोड करेंगे। ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन होता है, तो स्क्रीन पर ध्यान से देखो। रेडी हो? चलो एक क्विक टेस्ट हो जाए आपका। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसे पढ़ो। कस्टमर रेटिंग, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। ये कौन सा डेटा टाइप है? वीडियो पॉज करो और सोचो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाओ। कर रहे हो ना पॉज? सोच लिया? इसका आंसर है ऑर्डिनल डेटा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। एक्सेलेंट गुड से बेटर है, लेकिन कितना बेटर है ये नहीं पता। बस एक रैंक है, एक ऑर्डर, इसीलिए ऑर्डिनल। क्लियर हुआ या कंफ्यूज हो? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये टेबल आपकी चीट शीट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो, नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम, जैसे ब्लड टाइप। ऑर्डिनल जिसमें ऑर्डर हो, जैसे रेटिंग। डिस्क्रीट मतलब जिसे गिन सकते हो, 1 2 3, जैसे बुक्स। और कंटिन्यूअस मतलब कोई भी वैल्यू इन अ रेंज, जैसे टेम्परेचर। ये चारों क्लियर है? इंटरव्यू में पूछ लिया तो बता पाओगे ना? सीरियसली पूछ रहा हूं। चलो, डेटा ऑर्गेनाइज हो गया, टाइप्स भी समझ लिए, पर क्या ये डेटा गुड क्वालिटी का है? इस पर भरोसा कर सकते हैं? ये चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 4, यहां हम डेटा क्वालिटी के 6 डायमेंशंस देखेंगे। ध्यान से सुनना, ये को कॉन्सेप्ट है। इसको मेजर करने के लिए हम एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क यूज करेंगे, डामा यूके का। ये 6 कोर डायमेंशंस बताता है। बेसिकली ये डेटा को चेक करने के 6 फिल्टर हैं। चलें एक एक करके समझें। रेडी हो? फुल एनर्जी के साथ। पहला डायमेंशन कंप्लीटनेस। सिंपल है, क्या डेटा पूरा है? एग्जाम्पल देखो, स्कूल डेटाबेस में 100 स्टूडेंट्स हैं, पर सिर्फ 80 के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, तो कंप्लीटनेस कितनी हुई? 80%। समझ आया? अगर डेटा कंप्लीट नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। दूसरा, यूनिकनेस, मतलब नो डुप्लीकेट्स। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक ही बार होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट एंट्री है तो हो सकता है उसके पेरेंट्स को 2 बार फीस का रिमाइंडर चला जाए। प्रॉब्लम समझ आ रही है? रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, क्लियर हो रहा है ना? तीसरा, टाइमलीनेस, मतलब क्या डेटा टाइम पर अपडेट हुआ है। एग्जाम्पल देखो, पेरेंट ने नया नंबर 1 जून का दिया, पर सिस्टम में अपडेट हुआ 4 जून को। ये 3 दिन का डिले है। अगर इन 3 दिनों में कोई इमरजेंसी हो गई तो? इसीलिए टाइमलीनेस क्रिटिकल है। फोकस बना हुआ है ना? वीडियो देख रहे हो या सिर्फ बैकग्राउंड में चल रही है? चौथा डायमेंशन वैलिडिटी। इसका मतलब है डेटा सही फॉर्मेट में है या नहीं। जैसे डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट dd/mm/yyyy होना चाहिए। अगर किसी ने 15 अगस्त 2005 लिख दिया तो इन्फॉर्मेशन तो सही है, पर फॉर्मेट गलत है। इसलिए सिस्टम के लिए वो डेटा इनवैलिड हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है?
5वां और सबसे ट्रिकी, एक्यूरेसी। ध्यान से सुनना, ये वैलिडिटी से अलग है। एक डेट 8/10/2015 वैलिड फॉर्मेट में है, बिल्कुल, पर क्या ये सच में उस स्टूडेंट का बर्थडे है? ये है एक्यूरेसी का सवाल। डेटा वैलिड हो सकता है पर एक्यूरेट ना हो। ये डिफरेंस समझ आ गया ना? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? सोचो। और लास्ट डायमेंशन नंबर 6, कंसिस्टेंसी। मतलब क्या आपका डेटा अलग अलग सिस्टम्स में सेम है? एक सिस्टम में स्टूडेंट की एज 10 साल दिखा रहा है और दूसरे सिस्टम में उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो 11 का है। यह है इनकंसिस्टेंसी। यहां डेटा आपस में ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। अभी तक सब क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, तो थ्योरी हो गई, सारे 6 डायमेंशन समझ लिए। पर अब इसका करना क्या है? सेक्शन 5। अब हम देखेंगे कि इस नॉलेज को यूज करके प्रैक्टिकल डिसीजंस कैसे लेते हैं। रेडी हो फाइनल स्टेप के लिए? चलो बस थोड़ा और। स्क्रीन पर देखो, यह है आपका 5 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, हर डेटा के लिए क्वालिटी रूल्स बनाओ। स्टेप 3, डेटा को चेक करो। स्टेप 4, रिजल्ट्स देखो कहां गड़बड़ है। और स्टेप 5, उस गड़बड़ को आके ठीक करो। सिंपल, इसको नोट किया? ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका डेटा हमेशा ए ग्रेड रहेगा। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आज हमने क्या सीखा? डेटा टाइप्स और 6 डायमेंशंस ऑफ डेटा क्वालिटी। पर सिर्फ देखने से नहीं होगा, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अगली बार जब कोई डेटा सेट देखो तो खुद से ये सवाल पूछना, ये डेटा एक स्टोरी बता रहा है, क्या मैं स्टोरी पर ट्रस्ट कर सकता हूं? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, रेडी रहना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।